भारत की कहानी समय से भी पुरानी एक सभ्यता। बहुत समय पहले, इतना पुराना समय कि तब न घड़ियां थीं न कैलेंडर। धरती नई नई सांस लेना सीख रही थी और भारत भारत तब भी जाग रहा था। जब इंसान ने पहली बार आग जलाई आज से लाखों साल पहले, भारत की धरती पर आदिमानव रहते थे। वे गुफाओं में रहते, शिकार करते और पत्थरों से औजार बनाते। न भाषा थी, न राज्य, पर संघर्ष था, सीख थी और जिंदगी थी। धीरे धीरे इंसान ने आग जलाई और उसी आग ने अंधेरे को हराया। यहीं से भारत की कहानी ने पहला मोड़ लिया। खेती की शुरुआत और सभ्यता का जन्म समय बीता। इंसान ने जाना कि बीज बोए जा सकते हैं, जानवर पाले जा सकते हैं, गांव बसे, परिवार बने और फिर एक अद्भुत सभ्यता जन्मी। सिंधु घाटी, दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता, लगभग 3300 ईसा पूर्व हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर बसे। सीधी सड़कें, पक्की ईंटों के घर, अद्भुत नालियां। यह कोई साधारण समाज नहीं था। यह अनुशासन, विज्ञान और योजना की सभ्यता थी। पर समय किसी को नहीं बख्शता। नदियों का मार्ग बदला, सभ्यता धीरे धीरे मिट गई, लेकिन बीज बो चुकी थी। वेदों की गूंज अब मंच पर आए आर्य। ऋग्वेद की आर्चाएं गूंजने लगीं। यज्ञ मंत्र, देवता, इंद्र, अग्नि, वरुण। यह काल केवल धार्मिक नहीं था, यह दर्शन और प्रश्नों का युग था। मैं कौन हूं? यह संसार क्या है? यहीं से भारत ने सोचना शुरू किया। बुद्ध और महावीर, शांति की आवाज। जब समाज में असमानता बढ़ी, तब दो आवाजें उठीं। एक थे महावीर स्वामी, दूसरे गौतम बुद्ध। उन्होंने कहा, हिंसा नहीं, करुणा, लोभ नहीं, त्याग। भारत ने पहली बार जाना कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, आत्मा में होती है। मौर्य साम्राज्य और अशोक का परिवर्तन फिर आया। चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का पहला सम्राट, और उसके बाद सम्राट अशोक। कलिंग का युद्ध हुआ, खून बहा, लाशें बिछीं, और उसी युद्ध ने एक राजा को बदल दिया। अशोक ने तलवार रख दी और धम्म उठा लिया। भारत ने सीखा, पश्चाताप भी शक्ति हो सकता है। गुप्त काल, भारत का स्वर्ण युग। समय आगे बढ़ा, गुप्त वंश आया, शून्य की खोज, आर्यभट्ट का गणित, कालिदास का साहित्य। भारत सिर्फ आध्यात्मिक नहीं रहा, भारत वैज्ञानिक और बौद्धिक बन गया। दुनिया भारत की ओर देखने लगी। सल्तनत और मुगल, सत्ता का नया दौर। विदेशी आए, पहले तुर्क, फिर मुगल, बाबर, अकबर, शाहजहां। अकबर ने कहा, धर्म अलग हो सकते हैं पर इंसानियत एक है। ताजमहल बना, प्यार पत्थर में बदल गया। लेकिन सत्ता का नशा बढ़ा और अंत में साम्राज्य बिखरने लगा। शिवाजी और स्वराज, दक्कन की पहाड़ियों से एक आवाज उठी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। छत्रपति शिवाजी महाराज। कम सेना, लेकिन अपार साहस। भारत ने फिर सीखा, स्वतंत्रता कभी भीख में नहीं मिलती। अंग्रेजों का आगमन, व्यापार से शासन तक। एक दिन जहाज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी। व्यापार के बहाने आए और शासन कर गए। प्लासी, बक्सर, भारत हारता चला गया। धन लूटा गया, लोग गरीब होते गए। 1857, पहली चिंगारी मंगल पांडे ने बंदूक उठाई। सिपाहियों ने विद्रोह किया। यह हार गया, लेकिन भारत जाग गया। गांधी और आजादी की लड़ाई। फिर आए महात्मा गांधी। बिना हथियार, बिना हिंसा, नमक उठाया, साम्राज्य हिला दिया। भगत सिंह हंसते हुए फांसी चढ़ गए। सुभाष बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी और बंटवारा। 15 अगस्त 1947, भारत आजाद हुआ, लेकिन टूटा भी। आंसू बहे, लाखों मरे। फिर भी भारत रुका नहीं। नया भारत संविधान बना, गणराज्य बना। कभी गरीबी, कभी युद्ध, कभी संकट, लेकिन भारत हर बार खड़ा हुआ। आज का भारत, आज भारत चांद तक पहुंचता है, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, और फिर से कह रहा है, मैं वही भारत हूं जो हजारों साल पहले भी था और हजारों साल बाद भी रहूंगा।